हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। कल के क्लास में हमने SN1 रिएक्शन ख़त्म किया था। अब तक हम दो टाइप के मैकेनिज़्म पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दोनों को हमने कल क्लास में समराइज़ भी किया था। आज हम थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है SNI मैकेनिज़्म। ठीक, तो S तो फिर से सब्स्टिट्यूशन हो गया, N मतलब फिर से न्यूक्लियोफिलिक हो गया, लेकिन I का मतलब है इंटरनल। यानी जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम देखने जा रहे हैं आज, वो है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म। ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड टू गिव क्लोरोसल्फाइड विच सब्सिक्वेंटली डिकम्पोज टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर हम एक अल्कोहल लें, ठीक है, तो इस केस में जो हम अल्कोहल लेंगे उसमें ये बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, जो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन OH के साथ है। फिर उसके बाद कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3 के साथ। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये C6 हाइड्रोजन 5 ही है, देखो 1 2 3 4 5, तो अगर C6H5 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल कहते हैं। ठीक है, और देखिए दो कार्बन है तो क्या हो गया? इथाइल और अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम किसका अल्कोहल का रिएक्शन करें किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। तो इस केस में जो मैकेनिज़्म होगा वो SNI मैकेनिज़्म होगा, यानी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म होगा, जिसमें पहले थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाता है? क्लोरोसल्फाइड बनाता है, जो फिर डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देगा? एल्काइल हैलाइड दे देगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्काइल हैलाइड। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो OH के जगह क्या होगा? हैलाइड होगा। तो यहाँ थायोनाइल क्लोराइड है तो OH के जगह क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो इसको फिर से हम क्या कहेंगे? 1 फिनाइल है, फर्स्ट पोजीशन पे फिर से क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे फिर से फिनाइल ग्रुप है। अब इथाइल है, 2 कार्बन है फिर से। ठीक है, अब अल्कोहल के जगह क्या है? क्लोरीन है, तो हम क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, ये जो मैकेनिज़्म होगा इस रिएक्शन में वो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म होगा, और बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा क्लोरोसल्फाइड। इसके बारे में हम मैकेनिज़्म में डिटेल से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे SNI मैकेनिज़्म क्या है और इस रिएक्शन में क्यों हो रहा है। ठीक है, unexpectedly the alkyl chloride have been formed to have a same configuration as the starting alcohol। अब होता क्या है कि ये जो एल्काइल हैलाइड बना है इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा जो किस में होगा? अल्कोहल में होगा। ठीक है, दैट मीन्स इस रिएक्शन में जो स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो 100% रिटेंशन है। क्या है? 100% रिटेंशन, यानी जिस साइड से OH निकलेगा उसी साइड से क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, और क्या दे देगा हमें? प्रोडक्ट दे देगा विथ 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अगर हम पहले 2 क्लास को रिवाइज करें, ठीक है, SN2 में क्या हो रहा था? 100% इन्वर्जन हो रहा था, कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा था। और SN1 में
रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा था, रिटेंशन प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा था। लेकिन हमने ना SN1 में देखा ना SN2 में देखा कि जो प्रोडक्ट हो उसमें 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो। लेकिन इस रिएक्शन में हमें क्या नज़र आता है? अनएक्सपेक्टेडली 100% रिटेंशन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ना SN1 से जाएगा ना SN2 से जाएगा, और एक नया टाइप ऑफ मैकेनिज़्म होगा जिसको हम बोलेंगे SNI मैकेनिज़्म, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म। ठीक है, तो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन इज़ इनकंसिस्टेंट है ना, किसके साथ? जो रूल्स हमने फॉर्मुलेट किए थे, किसके लिए? या SN2 के लिए या SN1 के लिए। SN2 में 100% इन्वर्जन हो रहा था, SN1 में इन्वर्जन भी फॉर्म हो रहा था, रिटेंशन भी फॉर्म हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? 100% रिटेंशन फॉर्म हो रहा है। तो हम कहेंगे एक डिफरेंट पाथ लेगा ये रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे SN1 मैकेनिज़्म, यानी S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड I फॉर इंटरनल। यानी जो मैकेनिज़्म होगा वो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म होगा। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म की तरफ अपना ध्यान शिफ्ट करेंगे। तो मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं, द सॉल्वेंट यूज इन SNI मैकेनिज़्म इस डाई इथाइल ईथर। जो सॉल्वेंट हम इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? हम डाई इथाइल ईथर यूज़ करेंगे, C2H5O C2H5, यानी एक सिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक, सिलेबस में आगे जाके हम ईथर्स को डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट है वो पिरिडीन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पिरिडीन जो है अल्कोहल पे अटैक करके प्रोडक्ट तो दे देगा, लेकिन उसमें रिटेंशन के बजाय क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। ठीक है, और अगर इन्वर्जन बनेगा तो SN2 मैकेनिज़्म होगा, SNI तो होगा नहीं। SNI में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए? 100% रिटेंशन प्रोडक्ट बनना चाहिए। या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे THF। THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ये है फ्यूरॉन। ठीक है, और अगर फ्यूरॉन में 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये डबल बॉन्ड भी हट जाएगा, तो ये बनेगा जिसको हम बोलेंगे फ्यूरॉन में क्या कर दिया? 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो कहेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो अब हम मैकेनिज़्म देखेंगे। तो मैकेनिज़्म देखने के लिए जो कार्बन यहाँ पे हमारे अल्कोहल में था वो कायरल कार्बन है। देखिए 3 डिफरेंट ग्रुप और फिर हाइड्रोजन होगा तो 4 डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ मैं स्टीरियो केमिस्ट्री शो करूँगा, इसलिए फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा। अवे फ्रॉम द वीवर मैंने रखा C6H5, C6H5 यानी हमारा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिर टुवर्ड्स द वीवर यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, OH मीन्स अल्कोहल है। और फिर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ? एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा अल्कोहल। अब ये अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये है फॉर्मूल स्ट्रक्चर थायोनाइल क्लोराइड का, SOCl। अब क्या करेगा? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा? सल्फ़र पे अटैक करेगा। और अगर ये सल्फ़र पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? क्लोराइड आयन बाहर निकल के जाएगा, यानी Cl अपना इलेक्ट्रॉन और सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। ठीक है, तो इस पहले स्टेप में क्या बाहर चला गया? Cl नेगेटिव बाहर चला गया। और अब देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ अवे फ्रॉम द वीवर क्या है? फिनाइल ग्रुप है। टुवर्ड्स द वीवर क्या है? H है। फिर उसके बाद इन प्लेन CH3 है। फिर यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाया, सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, सल्फ़र डबल बॉन्ड O है और सल्फ़र किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन के साथ। अब इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किसको दे दिया, सल्फ़र को दे दिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमने कल भी कहा था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब ये खींचेगा तो Cl नेगेटिव आएगा और यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन H पॉजिटिव। और ये जो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा इसको, हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, H और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके HCl बनाएगा। अब देखिए कार्बन के साथ अवे फ्रॉम द वीवर फिर से फिनाइल ग्रुप है, टुवर्ड्स द वीवर क्या है, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद क्या है, CH3 है। अब देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन फिर सल्फ़र के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, सल्फ़र किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और HCl बन गया। और लेकिन इस ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो यहीं से हमारा क्या होगा, SNI मैकेनिज़्म होगा। SNI में क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, इस ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन की जगह अब क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, यानी बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, यानी इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और इस पूरे लिविंग ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जो इस केस में जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए ये जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव, यानी ये क्लोरीन क्या कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन और किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सल्फ़र का। तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है लेकिन 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, का ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में। देखिए इस सल्फ़र ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके क्लोरीन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस सल्फ़र के पास। तो इस सल्फ़र का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ख़त्म होगा। तो क्या बनेगा, देखिए कार्बन है, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, अवे फ्रॉम द वीवर C6H5 है, टुवर्ड्स द वीवर क्या है, H है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद मिथाइल है। अब देखो क्लोरीन तो कहाँ से अटैक करेगा, जिस साइड ऑक्सीजन जुड़ा होगा इसी साइड से ये अटैक कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं होगा ये फिर जाके यहाँ बैक साइड से अटैक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है उसी साइड से, कार्बन की इस साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है ना, इसी साइड से अब ये क्लोरीन किस पे अटैक कर सकता है, कार्बन पे अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं होगा, ये क्लोरीन जाके कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये उसी साइड से कार्बन पे अटैक करेगा जिस साइड से क्या निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से सिर्फ किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो अगर जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकले उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो रिटेंशन ही बनेगा ना, हमने कल देखा था। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिर्फ किसका है, अटैक का, सिर्फ उसी साइड से जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकले। तो यहाँ पे 100% क्या बनेगा, रिटेंशन बनेगा। देखिए RNS फॉर्म ऑफ नोमेनक्लेचर से भी मैं आपको ये सेम चीज़ बता सकता हूँ। नंबरिंग अगर करें तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन को नंबर 4 मिलेगा, और देखिए फिनाइल ग्रुप को ऑब्वियस सी बात है नंबर 2 मिलेगा, ठीक है, और नंबर 3 मिथाइल को मिलेगा। जाइए 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे नहीं है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो S। लेकिन यहाँ देखिए
लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, क्या है, टुवर्ड्स द वीवर। तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो इस अल्कोहल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का फिर से नंबर 1 हो जाएगा, फिर ये फिनाइल ग्रुप नंबर 2, मिथाइल ग्रुप नंबर 3 और फिर हाइड्रोजन नंबर 4। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। अब बताओ मुझे क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, लेकिन फिर से लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, टुवर्ड्स द वीवर है। तो कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करना पड़ेगा। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर होगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट अल्कोहल भी आर है, प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड भी क्या है, आर है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें 100% क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और जब इंटरनल होगा, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, तो जिस साइड से क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी साइड से जो लिविंग ग्रुप सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, अब देखो रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द SNI रिएक्शन देयर ओकर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो साइक्लिक बनेगा ना। देखो ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ बना देता हूँ, कार्बन है, कार्बन के साथ अवे फ्रॉम द वीवर क्या है, C6H5 है। ठीक है, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द वीवर क्या है, टुवर्ड्स द वीवर हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद यहाँ इन प्लेन क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होना है, टूटना है। तो डैश से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ, सल्फर डबल बॉन्ड O। अब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये एक डैश ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। अब क्लोरीन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन और सल्फर का बॉन्ड टूटना है। और क्लोरीन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या करना है, ये बॉन्ड फॉर्म होना है। ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक साइक्लिक है, टू विच अटैक ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द फ्रंट साइड, सिर्फ फ्रंट साइड से हो सकता है, ये घूम के पीछे साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो फ्रंट साइड से ही जब अटैक होगा, तो इसमें 100% क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी साइड से क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। SN1 और SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा था ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए हम बोलेंगे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI मैकेनिज़्म इज़ रियरली इनकाउंटर्ड, यानी SNI जो मैकेनिज़्म है आपको बहुत रियरली मिलेगा। अनदर एग्जाम्पल being the reaction of 2-octyl alcohol with phosgene that proceed with retention of configuration। यानी दूसरा जो एग्जाम्पल है किसका, SNI मैकेनिज़्म का, वो है जब आप 2-octyl अल्कोहल को फॉस्जीन के साथ क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो। और इसमें भी 100% ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए किसका रिएक्शन है, 2-octyl अल्कोहल। 2-octyl अल्कोहल मीन्स, ऑक्टाइल मीन्स कितने, 8 कार्बन, तो 6 कार्बन मैंने लिख दिया, 7 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अल्कोहल है तो कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा, 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। इसको हम बोलेंगे 2-octyl अल्कोहल। और अगर मैं आईपेक नेम देखूँ तो टोटल कितने हैं, सेकंड पोजीशन पे OH है, टोटल 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन आ गया, लेकिन ऑक्टेन ऑल। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन करेंगे फॉस्जीन के साथ, फॉस्जीन है C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन। ठीक है, तो कैसे होगा रिएक्शन बताइए ज़रा, क्या हुआ था, अल्कोहल का OH किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अब सल्फर के बजाय क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव निकलेगा तो क्या बनेगा, C6H13 कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl के साथ। अब ये जो Cl नेगेटिव निकला है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो अगर ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, C6H13। ठीक है, C है, C के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ और Cl के साथ। माइनस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। अब क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इंटरनली न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो ये कार्बन पे अटैक किया, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या बनेगा, C6H13, C के साथ अब H है, H के C के साथ और CH3 है, और अब क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा, 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, जिसमें फिर से कौन सा मैकेनिज्म होगा, SNI मैकेनिज्म होगा, यानी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है SNI बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा एल्काइल हैलाइड ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एराइल हैलाइड शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।